साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। आज इस वीडियो में आपके साथ चर्चा करूंगा मैं एक ऐसी समस्या जो बहुत कॉमन है और स्पेशली अब जब मानसून की शुरुआत हो जाती है, बारिश के समय की जब शुरुआत हो जाती है तो इसके पेशेंट्स और अधिक बढ़ जाते हैं और हमारे पास हमें अभी मरीज मिलने लगे हैं, रोगी मिलने लगे हैं। आने वाले समय के अंदर और इसकी संख्या बढ़ेगी। इसके लिए बात कर रहा हूं मैं आपके साथ। बहुत सारे लोगों के प्रश्न भी हैं, आजकल लोग पूछते भी हैं, बात हो रही है पीलिया को लेकर के, पीलिया के इलाज को लेकर के, पीलिया की समस्या को लेकर के, पीलिया के इलाज को लेकर के में बात होती है। और कई लोग साहब तो वहां गंठा होता है, वहां झाड़ फूंक से ठीक हो जाता है। ये बहुत सारे प्रश्नों के यहाँ जवाब हैं जो कि मेरे पेशेंट्स मेरे से पूछते हैं। लोग हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारे से प्रश्न कर रहे हैं और लोगों की आवश्यकता है कि इस पर एक लेकर पीलिया को लेकर के एक वीडियो बनाया जाए। जॉन्डिस, पीलिया जिसे हमारी भाषा के अंदर हम जॉन्डिस भी कहते हैं। पीलिया क्यों होता है? सबसे पहली चीज बात यह है किस ऑर्गन की बीमारी है, किस ऑर्गन का लक्षण है। हमारी बॉडी के अंदर जो लीवर होता है, लीवर हमारे राइट साइड के अंदर यहाँ लीवर रखा होता है, इसके अंदर पीलिया के जो पाथ है उसका हीमोग्लोबिन से मेटाबॉलिज्म होता है। जब इस हीमोग्लोबिन से मेटाबॉलिज्म के कारण उसमें दिक्कत आती है तब व्यक्ति को पीलिया बनता है। पीलिया के कारणों की हम चर्चा करें तो कॉज हम 3 रूप में डिवाइड करते हैं। प्री हिपेटिक कॉज यानी लिवर के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, उससे पहले कोई समस्या हो रही है, या फिर लिवर के अंदर कोई दिक्कत है, हिपेटिक कॉज, या फिर पोस्ट हिपेटिक कॉज यानी कि प्री हिपेटिक यानी हिपेटाइटिस आपके लिवर के अंदर दिक्कत है, या पोस्ट हिपेटिक यानी लिवर के बाद कहीं समस्या है, जिसे हम सर्जिकल जॉन्डिस भी कहते हैं। हमारी मेडिकल भाषा के अंदर जॉन्डिस को लेकर के डिफरेंट प्लानिंग है, बट यहाँ मैं संक्षेप में आपको समझाना चाहूंगा और जो बेसिक समस्या है कि क्या ध्यान रखने की आवश्यकता है। दर्शकों और साथियों और मेरे आसपास के जो लोग मुझे सुन रहे हैं सभी के लिए मैं कहना चाहूंगा, आपको पीलिया हो तो एक बार आपके LFT यानी लीवर फंक्शन टेस्ट LFT और एक पेट का अल्ट्रासाउंड USG, ये 2 जांच जरूर कराएं। ये जांच हमें डिफरेंशिएट करती हैं कि हमारे रोगी के पीलिया के अंदर कारण क्या है, क्या उसको प्री हिपेटिक कॉज है या हिपेटिक कॉज है या पोस्ट हिपेटिक कॉज है। कई बार लोग बड़ी गलतियां कर बैठते हैं, पीलिया के कारण पता न करते हुए नीम हकीम, झाड़ फूंक, बाबा भोंपे के चक्कर में लगे रहते हैं और कई बार कारण हमें कुछ और मिलता है। नंबर 2, यहाँ ये बात मैं क्लियर करना चाहूंगा, जो वायरल हेपेटाइटिस के जो पीलियाज होते हैं उनके अंदर एक पर्टिकुलर समय पर अगर वो बहुत एक्सटेंसिव नहीं है तो एक समय के बाद लिवर अपनी रिकवरी कर लेता है और वो स्वतः रिकवर हो जाते हैं, जिसको लेकर ही लोगों के अंदर भ्रांति है कि साहब उस झाड़ फूंक से पीलिया ठीक हो गया, उस बाबा भोपे के मंदिरों जाने से पीलिया ठीक हो गया। वो केवल वायरल हेपेटाइटिस की जॉन्डिस होते हैं जिसमें सेल्फ रिकवरी हो जाती है बॉडी की अपनी इम्यूनिटी के चक्कर में और व्यक्ति ठीक होता है कुछ समय बाद। बट बहुत सारे पीलिया ऐसे हैं जहां पर हमें सर्जिकल करेक्शन की आवश्यकता होती है या फिर उस पीलिया के कारण को ठीक करने की आवश्यकता होती है और बहुत सारे पीलियाओं की जान तक चली जाती है और हमारे लिए शरीर के लिए घातक हो जाते हैं और कई बार हमें रोगियों को मौत का मुंह देखना पड़ता है। कहने का मतलब ये है, अगर आपको कभी पीलिया होता है तो आप उसको हल्के में न लें। ठीक है, आप अपनी आस्था के अंदर विश्वास करें पर अपने फिजिशियन से जरूर परामर्श करें। फिजिशियन के साथ ये चर्चा करें कि साहब मेरे पीलिया है तो किस तरह का पीलिया है, इस पीलिया का क्या कारण आपको लगता है, क्या मेरा पीलिया प्री हिपेटाइटिक कॉज है या हिपेटाइटिक कॉज है या पोस्ट हिपेटिक कॉज है। यानी कि अगर मान लीजिए आपके पीलिया के अंदर पोस्ट हिपेटिक कॉज हुआ तो ये ठीक नहीं होगा, ये पीलिया लंबा चलेगा, इसके अंदर कई बार स्टोन्स, गॉलब्लैडर स्टोन, बाइल डक्ट स्टोन, पैंक्रियाटिक मास और सर्जिकल करेक्शन की आवश्यकता होती है। इसलिए अपने फिजिशियन से आप लोग पीलिया को समझकर चर्चा करें कारण क्या है। इसका पता हमें सोनोग्राफी के माध्यम से और लिवर फंक्शन टेस्ट के माध्यम से होता है। इसलिए कभी भी भविष्य के अंदर अगर आपको पीलिया है तो आप अपनी आस्था में विश्वास रखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बट एक एक्सपर्ट मेडिसिन स्पेशलिस्ट होने के नाते आप सभी लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि पीलिया के कारण का पता जरूर करें कि मुझे हुआ क्यों, ये जरूरी है। प्री हिपेटिक कॉज है तो कोई हिमोलाइटिक नहीं है, हिमोलाइसिस तो नहीं हो रहा। पोस्ट हिपेटिक कॉज है तो कोई सर्जिकल कॉज तो नहीं है। अगर हेपेटाइटिस है तो हेपेटाइटिस के अंदर लिवर में हो रही समस्याओं के अंदर क्या कारण है, कहीं अल्कोहल की हिस्ट्री तो नहीं है,
कहीं हेपेटाइटिस ए का कारण तो नहीं है, हेपेटाइटिस ई का कारण तो नहीं है, हेपेटाइटिस बी कारण तो नहीं है, हेपेटाइटिस सी तो नहीं है, डेंगू वगैरह तो नहीं है, मलेरिया तो नहीं है, और डिफरेंट कारण तो नहीं है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर मेटाबॉलिक डिजीज, जो एक टर्मिनोलॉजी में हमेशा बोलता हूं, मेटाबॉलिज्म एसोसिएटेड लिवर डिजीज, ये मेटाबॉलिज्म वाली बीमारियां जिसके अंदर ओबेसिटी, आपके डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, डिसलिपिडीमिया, वेट गेन, ये ऐसी बीमारियां हैं जो लिवर फेल होने का एक बड़ा कारण बन रही हैं, लिवर के अंदर पीलिया उत्पन्न होने का एक बड़ा कारण बन रही है। इसलिए हमें स्क्रीनिंग की आवश्यकता है, हमें बीमारी को समझने की आवश्यकता है, और अगर हमें कभी भी भविष्य के अंदर पीलिया होता है तो उसके कारण का पता जरूर करें कि किस कारण से है, क्योंकि पीलिए अलग अलग तरह के होते हैं और इनका इलाज भी उसी अलग तरह से कारण को दूर करके किया जाता है। इसलिए इतना ही कहना चाहूंगा इस वीडियो के अंदर। पीलिया को लेकर आगे भी हम चर्चा करते रहेंगे। अगर पीलिया है तो अपने फिजिशियन से परामर्श करिए, अपने लिवर फंक्शन टेस्ट और सोनोग्राफी की जांच कराइए, पीलिया के कारण का पता करिए और उसके बाद आप उसका इलाज लीजिए। सतर्क रहिए, सावधान रहिए, केवल झाड़ फूंक के भरोसे न रहें। पीलिया कई बार जीवन के लिए घातक भी हो सकता है। धन्यवाद, और मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आम जन तक पहुंचे और पीलिया की बीमारी को लेकर के जो जागरूकता अभियान हमने छेड़ा है वो लोगों को पता चले, कि सभी लोग इस ज्ञान का, इस चिकित्सा ज्ञान का, पीलिया को लेकर जानकारी को अपने मन में रखें और आगे के लिए सतर्क सावधान रहें। धन्यवाद।